अनामिका सिंह एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिनको हम इंग्लिश बोलने के दौरान यूज करते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि वो सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। आपने सुना होगा एक दूसरे से आप बातें करते हैं, अगर देखिएगा तो आप शायद अभी जल्दी ही आप किसी से ऐसी बात करके आए होंगे। किसी ने कहा भाई चल मुझे पार्टी दे दे, आपने क्या बोला? मेरे पास पैसे कहाँ हैं। मैंने कहा आजकल बड़ी ऐश चल रही है, अरे मेरे ऐसे दिन कहाँ, मेरे पास ऐसा घर कहाँ, मेरे पास लंबी कार कहाँ, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोग कहाँ। तो ऐसे देखिए, ये कहाँ का क्या मतलब है? कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है या WH फैमिली का सेंटेंस है? कहाँ लगा होने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो किसी को दिया जा रहा है। अरे भाई आजकल तुम्हें चैन कहाँ, मुझे नींद कहाँ, उसके पास पैसे कहाँ, इस तरह से उसे फुर्सत कहाँ, मुझसे मिलने के लिए आप तुम्हारे पास टाइम कहाँ। तो ये क्या है? पूछ नहीं रहे हैं मुझसे मिलने के लिए अब तुम्हारे पास टाइम कहाँ। ये मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन टोन क्या है, बात करने का तरीका क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड पुट है, एक क्वेश्चन वर्ड डाला गया है जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि ये WH फैमिली का सेंटेंस है, लेकिन ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, सिर्फ बात करने के टोन का फर्क है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्या सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए, ताकि हम बेस दे सकें और बिना बेस के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में बताती आई हूँ, वह व्यक्ति जो काम को करता है या कोई भी इंसान या कोई भी सामान जिसके बारे में बात होती है, जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है। मैं पढ़ाती हूं तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, इसलिए सब्जेक्ट कौन है? मैं। ये मेरा मोबाइल है, किस पे बात हो रही है? ये मोबाइल के बारे में बात हो रही है। या फिर आप ये कह दो कि तुम इंग्लिश की टीचर हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, क्योंकि तुम इंग्लिश की टीचर हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यू। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे इनमें हैज या हैव का हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी। अब हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि जहां पे भी सब्जेक्ट आई होता है या वी होता है, यू होता है, दे होता है या कोई प्लूरल होता है, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इन 5 सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दैट इज हैव। बचे हुए जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा हैज यूज होगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव, बाकी सबके साथ हैज। फिर नो लगेगा एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मुझे समय कहाँ। देखिए, अभी आपसे कहा कि चल भाई पार्टी करने चलते हैं, तो आपने क्या कहा? सपोज आपके सारे फ्रेंड्स अभी जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको जॉब लग गई, आपकी जॉब लग गई, आप अपनी जॉब में बिजी हैं, आपको ऑफिस जाना है। वीकडेज में आपसे आपके फ्रेंड्स बोलते हैं चल भाई पार्टी करने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? भाई तुम लोग जाओ, मुझे टाइम कहाँ। ठीक है, तो मुझे टाइम कहाँ, आजकल उन्हें फुर्सत कहाँ, मदर्स को फुर्सत कहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बदलेंगे, बिल्कुल इसी के सहारे बदल देंगे हम। देखिए सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे क्या है? मुझे समय कहाँ, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी कि आई। आई के साथ अभी बताया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो हैज नहीं हैव लगेगी, हैव लग गया। फिर क्या हो गया? नो। और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? या ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? समय, समय के बारे में बात हो रही है। तो आई हैव नो टाइम, बोल दिया आई हैव नो टाइम, आई हैव नो पेन, आई हैव नो हैप्पीनेस। ठीक है, मेरे पास कहाँ भाई खुशियां। ऐसी बातें हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखिए अपने आसपास, आप खुद करते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, देखिए उसे आराम कहाँ। सब लोग कहते हैं कि आजकल आराम चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, अभी कोविड की
की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन में छुट्टियां चल रही हैं बेटा, सभी लोग ऐश कर रहे हैं, तो अरे मुझे कहाँ आराम। सपोज आपकी मम्मी की बात कर लीजिए, तो आप सभी लोगों ने आराम किया होगा अपने घरों में। जब ये लॉकडाउन का पीरियड चला होगा, आप सब लोगों ने अपने घर में खूब आराम किया होगा। सबसे ज्यादा मेहनत आपकी मम्मी ने की, मानते हैं? उनसे पूछिएगा, आजकल बहुत आराम चल रहा है, तो मम्मियां देखिएगा यही एक शब्द, यही एक स्टेटमेंट उनके मुंह से निकलेगा, हमें आराम कहाँ। ठीक है, तो देखिए उसे आराम कहाँ, उसे के लिए सब्जेक्ट क्या लगता है? अगर आप एक मेल को कंसीडर कर रहे हैं तो ही, और अगर एक फीमेल को कंसीडर कर रहे हैं तो शी। यहाँ पे मैंने ही ले लिया। ही के साथ क्या लगेगा? हैज, हैज हो गया। फिर क्या लगेगा? नो। और उसके बाद आराम, आराम को क्या कहते हैं? रेस्ट। तो ही हैज नो रेस्ट। या अगर आप अपनी मम्मी की बात करते हैं तो शी हैज नो रेस्ट। मम्मी हैज नो रेस्ट, मम्मी के पास आराम कहाँ, उन्हें कहाँ इतना टाइम है कि वो हम लोग के साथ घूमने फिरने जाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चों को ज्ञान कहाँ। छोटे बच्चे शैतानी करते रहते हैं, कई बार देखिए कोई दवा छू ली, पेंट छू लिया, कोई केमिकल छू लिया, कोई सामान तोड़ दिया आपके घर का, कोई ग्लास टूट गया, कप टूट गया, ग्लास टूट गया, तो क्या होता है? क्या उन्हें पता होता है कि वो ये क्या कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता होता है, दे डोंट हैव नॉलेज, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, इससे नुकसान हो जाएगा, उन्हें खुद को हार्म पहुंचेगा, लेकिन वो करते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है, उन बच्चों को अभी इतना नॉलेज नहीं है। तो हम लोग कहते हैं अरे वो, यहाँ पे तो बच्चों की बात हो गई, तो उनको नॉलेज नहीं है उनकी एज के हिसाब से। कुछ बड़े लोगों के लिए भी हम लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे उन्हें कहाँ ज्ञान है, मूर्ख है। देखिए, और ये बातें सामने नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा जब वो इंसान चला जाता है उसके बाद कहते हैं अरे बेवकूफ है, मूर्ख है, इनके पास कहाँ दिमाग, इन्हें कहाँ इतना नॉलेज। ठीक है, तो देखिए ऐसी बातें जो होती हैं, सिंस ऐसा होता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। आप कैसे बनाएंगे? बच्चों को ज्ञान कहाँ, तो सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल है, बता दूं, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, चिल्ड्रेन के साथ हमेशा हैव लगेगा। चिल्ड्रन हैव, फिर नो, और फिर यहाँ ज्ञान की बात हो रही है इसलिए नॉलेज। चिल्ड्रन हैव नो नॉलेज, बच्चों के पास ज्ञान कहाँ है, करते हैं जो करने दो, समझ जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट इज तुम्हें चिंता कहाँ। होता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ पहले से ही तैयार करके बैठा है, लास्ट टाइम की स्टडी नहीं होती उससे, तो उसने क्या किया, सब कुछ पहले से करके रखा। उसके क्लासमेट्स कैसे बोलते हैं, अरे भैया तुम्हें चिंता कहाँ है, सो आराम से। ठीक है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जहां पे हम लोग कह देते हैं एक दूसरे से कि अरे तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हें क्या चिंता है, तुम तो बढ़िया से रहो। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें चिंता कहाँ या फिर तुम्हें क्या चिंता, एक ही बात है। तो सब्जेक्ट कौन है? यू, यू के साथ भी आई वी यू दे प्लूरल, यू के साथ भी हैव, फिर नो, और फिर वरी, चिंता को वरी कहते हैं। यू हैव नो वरी, तुम्हें कहाँ चिंता है। अगर देखिए तो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम्हें चिंता कहाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड लग रहा है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, और ऐसा हिंदी का जो सेंटेंस है, लेकिन जो इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, यू हैव नो वरी, तुम्हारे पास चिंता नहीं है। लेकिन हिंदी वाले सेंटेंस में तुम्हें चिंता कहाँ, तो यहाँ पे हमेशा फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट इज उन्हें तकलीफ कहाँ, या उन्हें कहाँ कोई दर्द है, या वो क्या जाने तकलीफ क्या होती है, एक ही चीज है। तो उन्हें तकलीफ कहाँ, दे, मतलब उन्हें का मतलब ये कई सारे लोगों से बात हो रही है, एक किसी की बात नहीं हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो दो से ज्यादा लोगों को हम लोग दे से इंगित करते हैं। तो उन्हें तकलीफ कहाँ, उन्हें के लिए दे यूज कर लिया, फिर वो प्लूरल है इसलिए हैव हो गया, दे हैव, फिर नो, और किसके बारे में बात हो रही है, दर्द या तकलीफ के बारे में, पेन, दे हैव नो पेन। अगर इन सारे ये जो 4 5 6 मैंने आपके साथ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं। आप बस सर्च करने की कोशिश करिए, और सर्च करने से भी जरूरी है कि इनको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। अगर आप ये करके देखेंगे, आपको लगेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश बोलने लगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, सबसे पहली चीज तो ये कि आप वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, कमेंट्स करिए,
कमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है या कोई ऐसा टॉपिक रहा है जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आया है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में एक और लेकर के आऊंगी जिसमें मैं आप अभी तक आए हुए सारे वीडियोस का की एक क्विज बनाऊंगी और उन क्विज का रिप्लाई करके आपको चेक करना होगा कि अभी तक आपने कितनी इंग्लिश सीखी। थैंक यू सो मच।